डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का 5वां चैप्टर प्राकृतिक संपदाएं। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राकृतिक संपदाएं क्या है। प्राकृतिक संपदाएं वे संपदाएं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, अर्थात जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, पौधे हो गए, हवा हो गया, ये सभी जो है प्रकृति ने हमको दिया है। सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सभी हमको प्रकृति ने दिया है। इन सभी संपदाओं को प्राकृतिक संपदाएं कहा जाता है। अगला है, प्रत्येक जीव जंतु प्राकृतिक संपदा पर ही निर्भर होते हैं। बिल्कुल निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग जल पे निर्भर हैं, जल जो है कि प्रकृति ने दिया है। वायु पर निर्भर है, मिट्टी पर निर्भर है, पेड़ पौधे जो है सभी प्रकृति ने दिया है, सूर्य के प्रकाश के पर निर्भर हैं। आइए इसी क्रम में देखते हैं प्राकृतिक संपदाएं को कितने प्रकार से बांटा जाता है। पुनः प्राप्त होने वाली संपदाएं या नवीकरणीय संपदाएं वे पदार्थ जो मनुष्य तथा जीवों द्वारा उपयोग होते हैं और परंतु उसको प्राप्त भी कर लिए जाते हैं। मतलब ऐसी संपदाएं होती हैं जिनको मनुष्य और जीव उपयोग में लाते हैं, उसके बाद पुनः उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, जिससे पौधे हो गया, जिससे हम हवा को भी उपयोग कर लेते हैं, दोबारा उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। जल हो गया, जल का उपयोग करते हैं, दोबारा प्राप्ति होता है। मिट्टी है, मिट्टी का भी उपयोग करते हैं, पुनः मिल भी जाता है। पौधे हैं, पौधा का भी हम उपयोग करते हैं और पुनः वो भी प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे पुनः प्राप्त न होने वाली संपदाएं या अनवीकरणीय संपदाएं, अर्थात वे संपदाएं जिनको मनुष्य एक बार उपयोग कर लेता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। अर्थात उदाहरण से समझेंगे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। कोयला क्या है, एक बार हम उसको यूज कर लेंगे तो दोबारा फिर दूसरा कोयला लाना पड़ेगा, उस कोयले को हम नहीं उपयोग में ला सकते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर एक बार हम जो है कि यूज कर लिए तो वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा पुनः पेट्रोल लेना पड़ता है। उसके बाद सीएनजी जो घरों में हम गैस यूज करते हैं, तो ये सभी जानते होंगे कि गैस अगर ख़त्म होता है तो दोबारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक बार ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा लेना पड़ता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक संपदाएं, जैसा कि इसको डिवाइड किया गया है। नवीकरणीय संपदाएं, एक है समाप्त होने योग्य, नवीकरणीय संपदाएं में समाप्त न होने योग्य है। उसके बाद समाप्त होने योग्य कौन कौन सी संपदाएं हैं। उसके बाद अनवीकरणीय संपदाएं जिनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे नवीकरणीय संपदाएं में सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है, जिनको उपयोग करने के बाद हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और ये कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं, इसीलिए इनको लिखा गया है समाप्त न होने योग्य। उसके बाद समाप्त होने योग्य कौन कौन सी संपदाएं ऐसी हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है जो समाप्त हो सकती हैं। जैसे मिट्टी है, भूमिगत जल है, भूमिगत जल था जो भूमि के नीचे का जल है, कृषि उत्पाद है। उसके आगे देखेंगे अनवीकरणीय संपदाएं, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में वो ना आ पाए। जैसे पेट्रोल हो गया, खनिज, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज हो गए। इसी क्रम में आगे देखेंगे दोस्तों प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए कैसे कौन कौन से उपाय किए जाएंगे। दोस्तों मृदा संरक्षण, अर्थात मिट्टी की संरक्षण के लिए क्या क्या करना होगा हम लोगों को। होता क्या है दोस्तों, तो कि मृदा का अपरदन हो जाता है, अर्थात मिट्टी का कटाव हो जाता है। इसको रोकने के लिए खेतों में अनावश्यक जल के निकास का प्रबंध करना चाहिए, ताकि जल जो है कि ऊपरी सिरा से न बहे और वही जल ऊपरी सिरा से बढ़ता है तो मिट्टी को काट कर अपने साथ लेकर चला जाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे भूमि की उर्वरकता का संरक्षण, अर्थात भूमि की उर्वरकता हमेशा बने रहे, इसके लिए कौन सा संरक्षण करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या दोस्तों कि एक ही फसल को बार बार नहीं बोएंगे। इससे होता क्या है कि भूमि की उर्वरक शक्ति कम होती है, अतः खेतों में बदल बदल कर फसल हम बोएंगे ताकि उसकी उर्वरकता बना रहे, और इसी को फसल चक्र भी कहा जाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे जल संरक्षण। दोस्तों जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे कि जल जड़ों के सहारे भूमि में चला जाए और भूमि में जल का भंडार बना रहे। नदियों पर बांध बनाकर जल संरक्षण किया जा सकता है। दोस्तों हमें जल को आवश्यकता अनुसार ही उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि मनुष्य भोजन के बिना 15 दिन जीवित रह सकता है, परंतु पानी के बिना 7 नहीं रह सकता है। इसलिए पानी की जल का जो है कि महत्व समझिए और उसका आवश्यकता अनुसार ही उपयोग कीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे वन संरक्षण। वन संरक्षण के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए दोस्तों। तो आग से वनों की रक्षा करना चाहिए। पेड़ों को अंधाधुंध जो कटाई हो रहा है इनको रोकना चाहिए। काटे गए वृक्ष की जगह पे हमको दूसरा वृक्ष लगाना चाहिए। इसी क्रम में आगे देखेंगे वनों की संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, जो कि उत्तरांचल प्रदेश से संबंधित है। इसके प्रेरता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम जो है कि चलाने चाहिए इसके संरक्षण के लिए। इसी क्रम में आगे देखेंगे वन्य जीवों का संरक्षण, अर्थात वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। जैसे जितने भी जीव हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो वन्य जीवों का जो शिकार होता है उनको रोकना चाहिए। अधिक से अधिक जंगली जीव जो हैं उनके लिए अभयारण्य स्थापित किया गया है,
स्थापित किया जाए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में जंगली जीवों के संरक्षण के लिए दुधवा नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कि लखीमपुर में स्थापित है। इसी क्रम में आगे देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो दोस्तों, एक है स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण, एक है उच्च स्थानीय संरक्षण। अर्थात आइए जानते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि प्राणियों का संरक्षण उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ वे सामान्यतः मिलते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पशु विहार हो गया। इसी क्रम में आगे देखेंगे उच्च स्थानीय संरक्षण, अर्थात प्राणियों को उनके प्रकृति स्थान से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। इसके लिए अनुवांशिक संसाधन केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ की जीवों के अंडे, वीर्य, बीज इत्यादि को रखे गए हैं। इसी क्रम में वन्य जीव संरक्षण के लिए कुछ संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड रिसोर्स। ये जो है कि रेड डाटा बुक है, इसी के माध्यम से जो है कि वन्य जीवों का जो है कि डाटा जो है कि जारी करती है। इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। अगला है जो है कि WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में हुआ। इसका मुख्यालय जो है कि स्विट्जरलैंड में है। इसी क्रम में आगे देखेंगे WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में देहरादून में हुई दोस्तों। इसी क्रम में देखेंगे IBWL, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ।